बहुत समय पहले एक घना जंगल था जहाँ तरह तरह के जीव जंतु रहते थे। यहाँ पेड़ पौधे, झाड़ियाँ और फूलों से घिरा हुआ वातावरण था। सूरज की रोशनी से जंगल में हर सुबह एक नई चमक आती थी और हर रात में चांदनी और तारे जंगल के जीवन को संजीवनी देते थे। इस जंगल में एक छोटी सी चिड़िया और एक जिद्दी कौवा रहते थे। चिड़िया का नाम था प्यारी और कौवा का नाम था काला। दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। प्यारी छोटी और चपल थी और उसे उड़ने में बहुत मजा आता था। वो हर सुबह ताजे फूलों पर बैठकर गाती और जंगल की हर छोटी बड़ी चीज को महसूस करती। वही काला था जो थोड़ा आलसी और घमंडी था। वह हमेशा अपनी बातें दूसरों से बढ़ा चढ़ाकर करता और दूसरों की मदद करने से बचता था। लेकिन एक बात थी जो दोनों में समान थी, दोनों को बारिश बहुत पसंद थी। जब भी बादल घेरते, प्यारी और काला दोनों ही बारिश के मौसम का इंतजार करते थे। भाग 2, बारिश का आना। एक दिन सुबह सुबह जब प्यारी अपना दिन शुरू करने के लिए अपने घोंसले से बाहर निकली तो उसने आकाश में घने बादल देखे। वह खुश हो गई क्योंकि उसे आभास हुआ कि अब जल्दी ही बारिश आने वाली थी। उसने काले से कहा, काला, देखो बादल कितने घने हो गए हैं। मुझे लगता है कि बारिश अब कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। काला थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने अपनी कड़क आवाज में कहा, हाँ प्यारी, लेकिन तुम छोटे जीव हो, तुम्हें थोड़ी बारिश में भी घबराहट हो जाती है। तुम देखना, मैं तो इस बार बारिश को अपनी तरह से लूंगा। प्यारी ने हंसते हुए कहा, तुम हमेशा अपनी बातों में बड़ा दिखने की कोशिश करते हो, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हें इस बार भी पछाड़ दूंगी। अब कुछ ही मिनटों में आसमान से पहला पानी की बूंदें गिरने लगी। प्यारी उड़ने लगी और बारिश में नहाने लगी। वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदती रही और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसे यह मौसम बहुत अच्छा लगता था क्योंकि उसे बारिश में ताजगी और शांति मिलती थी। वही काला, जो हमेशा सबको अपनी बातों से प्रभावित करने की कोशिश करता था, आज थोड़ा चुपचाप था। वह अपनी पंखों को समेटे हुए था और एक बड़ी सी शाखा के नीचे खड़ा था। उसने सोचा, मुझे इस बारिश में अपने पंख गीले नहीं करने हैं। भाग 3, बारिश में परेशानी। बारिश जब तेज हो गई तो प्यारी ने देखा कि काला एक शाखा के नीचे खड़ा है। वह काले के पास उड़ते हुए गई और बोली, काला, तुम बारिश का आनंद क्यों नहीं ले रहे हो? देखो बारिश कितनी मस्ती से हो रही है। काला गुस्से में बोला, मुझे बारिश का आनंद नहीं लेना है प्यारी। तुम जैसे छोटे जीवों को पानी में भी खेलना अच्छा लगता है, लेकिन मैं तो खुद को गीला नहीं करना चाहता। प्यारी ने काले से कहा, तुम हमेशा ऐसे ही सोचते हो। क्या तुम जानते हो कि बारिश में क्या छुपा होता है? ये सिर्फ पानी नहीं, बल्कि यह जीवन की ताजगी है। ये हमें नई ऊर्जा देती है और हमारी आत्मा को शुद्ध करती है। लेकिन काला अपनी जिद पर अड़ा रहा। वह खुद को गीला करने से बचने के लिए एक छांव में खड़ा रहा। प्यारी ने ये सब देखा और फिर उसे एक विचार आया। भाग 4, एक चिड़िया की समझदारी। प्यारी ने देखा कि काले को बारिश से बचने की तो चिंता थी, लेकिन वह ये भूल रहा था कि बारिश में प्रकृति की पूरी सुंदरता छिपी होती है। उसने सोचा कि क्यों न वह काले को कुछ सिखाए, ताकि वह भी बारिश का असली मजा ले सके। वह काले के पास आई और बोली, काला, अगर तुम बारिश में भी अपनी आत्मा को खोलो तो तुम देखोगे कि यह सिर्फ पानी नहीं, बल्कि यह एक अनुभव है। मैं तुम्हें एक तरीका बताती हूँ जिससे तुम भी बारिश का मजा ले सको। काला ने उत्सुकता से पूछा, क्या तरीका है प्यारी? प्यारी हंसते हुए बोली, तुम्हें सिर्फ अपनी चिंता छोड़नी होगी। जब बारिश आती है तो हम उसे अपने भीतर समाहित कर लेते हैं। अपनी चिंताओं को दूर करके तुम महसूस करोगे कि बारिश तुम्हें नई ऊर्जा देती है। काला थोड़ी देर सोचता रहा और फिर कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। भाग 5, बारिश का आनंद। प्यारी और काला दोनों एक साथ बारिश में खड़े हो गए। प्यारी ने काले से कहा, तुम्हें देखो काला, यह बारिश हमें अपने भीतर की खुशी को महसूस करने का मौका देती है। ये हमें एहसास कराती है कि हमें अपने डर और चिंताओं को छोड़ देना चाहिए। काला ने अपनी आंखें बंद की और बारिश की बूंदों को अपने पंखों पर महसूस किया। धीरे धीरे उसकी सारी चिंता खत्म हो गई और वह बारिश के साथ नाचने लगा। वह अब समझ गया था कि बारिश का असली मजा उसमें है, जो उसे दिल से महसूस किया जाए। कुछ ही देर में काला प्यारी के साथ उड़ने लगा। दोनों ने मिलकर आसमान में चक्कर लगाए और हर बूंद को अपनी त्वचा पर महसूस किया। काला अब खुश था और उसने प्यारी से कहा, तुमने सच कहा था प्यारी, बारिश सच में अद्भुत है। अब मुझे लगता है कि हम हमेशा इसके साथ मिलकर नाच सकते हैं। प्यारी मुस्कुराए और बोली, ये यही तो है काला, हमें कभी भी जीवन की चुनौतियों से डरना नहीं चाहिए। अगर हम अपने डर को छोड़ देते हैं
तो हम हर मौसम का आनंद ले सकते हैं। भाग 6, एक नया अध्याय। उस दिन के बाद से काला और प्यारी ने मिलकर हर बारिश का आनंद लिया। काला अब सिर्फ खुद को बचाने के बजाय बारिश के समय में अपने दोस्तों और जंगल के बाकी प्राणियों के साथ खुशी मनाने लगा। वह जान गया था कि बारिश न केवल पानी देती है, बल्कि यह जीवन के सबसे सुंदर अनुभवों में से एक है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ सिर्फ एक अनुभव होती हैं। अगर हम अपने डर और चिंताओं को छोड़कर उन्हें पूरी तरह से अपनाते हैं, तो हमें जीवन की हर चीज़ में आनंद मिल सकता है।